हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर जी, प्रजापति समाज से बोल रहे हैं। जी, जी। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर जी, गुरुदेव चक्रवर्ती। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव जी चक्रवर्ती जी, बताइए। तो सर, आपके जो वीडियो को देखा मैंने तो एक बार मैं सोचा तो फोन करके देखता हूँ सोच के। जी, जी। हमारे इधर भी हैं तो अपने परिवार को कि क्या संगठन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही पूछ रहा था। भाई देखिए, जब तक हम एकजुटता में नहीं रहेंगे, ठीक है, एक सूत्र में नहीं रहेंगे, हाँ सर। तब तक हम लोग का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। सही बात, सही ठीक बात। है। तो लोगों का देखिए, कहा गया है नेटवर्क की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया होती है, ठीक है। हाँ सर। और नेटवर्क से ही आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। जी जी। ठीक। और जी सर। नेटवर्क क्या होना चाहिए? अगर दुकान खोल रहे हैं तो ग्राहकों का नेटवर्क होना चाहिए। हाँ, हैं? बात है, नहीं तो कहाँ से बिक्री हाँ, नहीं और होगी। अगर अगर नेता बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, प्रधान बनना है, तो लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, वोटरों का। बात तो सही है। ठीक है। हाँ। और अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो दर्शकों का नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, और आपके पास वो प्रतिभा होनी चाहिए, वो प्रदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए, वो एक्टिंग आपके अंदर होनी चाहिए, वो छक्का चौका मारने की हुनर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात ठीक सर। है। तो मेरे जब साथ भी। तक तो जब तक लोगों का नेटवर्क अपने पास नहीं होगा तो हम बिजनेस में भी पीछे रहेंगे, हाँ। और हम अपने किसी भी प्रदर्शन में पीछे रहेंगे। ठीक सर। देखिए, अपना पेट पालने को तो पंछी और जानवर भी पालते हैं। हाँ। वैसे हमारे समाज में जितने नौकरी पेशा हैं, जितने थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, सब तो अपना ही पेट, अपना ही घर, अपने ही बीवी बच्चों को, अपने ही रिश्तेदारों को देख रहे हैं, उन्हीं में गुडविल बना रहे हैं। हम्म। हम्म। गरीबों का नेटवर्क गरीबों के साथ है, अमीरों का नेटवर्क अमीरों के साथ है। अमीर लोग हमेशा अमीरों में उठते बैठते हैं, गरीब लोग हमेशा गरीबों में उठते बैठते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने यहाँ का दरवाजा बंद कर रखे हैं। हाँ हाँ सर। शिक्षित लड़के शिक्षित लड़कियों से शादी करते हैं, शिक्षित लड़कियां शिक्षित लड़कों से शादी करती हैं, नौकरी पेशा वाला नौकरी पेशे से शादी कर रहा है, लेकिन पूर्वा गढ़ने वाले बेचारे पूर्वा गढ़ने वाले के घर शादी कर रहे हैं, किसानों हाँ के घर शादी कर रहे हैं, मजदूरों के घर शादी कर रहे हैं। हाँ हैं? सर, सही बात। तो हमारे समाज में ये जो क्राइटेरिया बन चुकी है इतनी जबरदस्त, हालांकि हर समाज में है, लेकिन कुछ समाज में वो परसेंटेज कम हो चुके हैं। जैसे यादव की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हाँ। यहाँ 4 बार है। तो यादव समाज जो दूध बल्टा का काम करता था, उसमें कितने लोग फौज में चले गए, कितने लोग नौकरी में चले गए हैं। हम्म। दूध का कारोबार कम कर दिया उन लोगों ने। हम्म। नहीं तो ये डेयरी मिल्क जो दूध बिकता है ना, जो और हम्म। प्रोडक्ट बिकते हैं, ये सब नहीं आ पाते मार्केट में। हम्म। जब वही लोग वही धंधा अपनाते, भैंस रखते, भैंस पालते, तबेला खोलते, बड़े बड़े पैमाने पे बिजनेस करते दूध का, हाँ, तो ये डेयरी मिल्क वाले अपना पांव पसार पाते कहीं? हैं? सही, सही बात है। तो चूंकि राजनीति में गए तो उनके लोग जो है अपने तमाम निचले तबके के लोगों को, लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, एक गुडविल बनाई, एक नेटवर्क बनाया। उन्हें जी। पता था कि जब तक अपने इन गरीब लोगों को भी हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, हम विधायक नहीं बन पाएंगे, हम सांसद नहीं बन पाएंगे, हम जिला पंचायत नहीं बन पाएंगे। ये बात हमारे समाज के लोग को समझ में नहीं आती। हाँ, हम सही लोग बात। को भी हम लोग को भी नौकरी में होते हुए भी, किसी व्यापार क्षेत्र में होते हुए भी, अपने गरीब लोगों को अपने से जोड़ करके किसी ऐसे समाज के ही ऐसे व्यक्ति को, समाज की ही ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना जिससे कि हमारा विकास हो। हाँ, तो और वही मैं। हमारे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर आपको पनपता फूलता देखते हैं, आपकी दुकान चलती देखते हैं, तो उसी के बगल में उसी जैसा दुकान खोल करके आप ही के ग्राहक को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। तो हाँ। हमारे यहाँ क्या, ये तो हर बिरादरी में है, लेकिन कुछ बिरादरी के लोगों ने कुछ चीजों को छोड़ा है, तो उससे ज्यादा चीजों को पकड़ा है। और हाँ, हमारा समाज न ज्यादा चीजों को पकड़ रहा है, न छोटी चीजों को छोड़ रहा है। सही बात। इसीलिए नुकसान हो रहा है। हाँ, इसीलिए नुकसान हो रहा है समाज का। तो वही मैं आपसे सलाह ले रहा था सर जी कि नहीं तो मैं भी इधर संगठन बनाऊंगा सोच रहा था, आपके अगर सहयोग रहेगा तो। नहीं, बिल्कुल सहयोग रहेगा। देखिए, इसके लिए हमारी सिर्फ यही है कि भाई, अब हमको अगर आप बुलाएंगे तो कल आपके ऊपर भार पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा हमें ना। हाँ, है? वही तो। गांव गांव घुमाना पड़ेगा, पता चला घर में कोई कार्य अवरोध उत्पन्न होगा, कार्य में तो माता पिता भी आपसे नाराज होंगे हैं।
हाँ हाँ और कुछ चीजें हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अपने खाली समय में आप 10-15 युवकों से बात करिए, उन हाँ युवाओं को एक जगह इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके वीडियो कॉलिंग से हमारी मीटिंग कराइए। उसके हाँ बाद आपकी जगह पे वो 10 लोग 5 लोग तैयार हो जाएंगे, तो आपके सुर में सुर मिला करके समाज को समझाने का काम करेंगे। फिर कहीं मीटिंग रखिए, 5-6 लोग मिल करके, तो एक हाँ बड़ी मीटिंग होगी। फिर इस तरह से कुछ फैलाया जा सकता है। उसके बाद तो फिर जब ये समाज में और अपने गांव के लोगों को, घर के लोगों को जब पता चलने लगेगा कि ये काम अच्छा है, इसको होना चाहिए, इसको करने देना चाहिए अपने घर के बेटे को, तो हाँ मैं आऊंगा। तो आप समय भी देंगे अगर 2-3 दिन का, तो माता पिता भी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक है। ठीक सर। तो हाँ मैं सर पहले भी समाज के मतलब ऐसे छोटे मोटे कार्य काम कर रहा था, जी। तो उसमें मैं चर्चा किया हूँ, हम्म। सचिव था पहले। हम्म। तो कहाँ सचिव थे? यही मतलब अपने एरिया के। हम्म। अच्छा। ये किसी पार्टी से थे या किसी ये संस्था से नहीं थे? ऐसे मतलब जुबानी मुँह जुबानी। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। और कहीं कहीं कुछ न्याय वाय करने के लिए वो जा रहे थे। हाँ हाँ। मेरे साथ में तो ऐसे घटना हुआ। देखिए, समाज सेवी आप तभी बन सकते हैं जब आप बेहतर हों। ठीक, बेहतर हूँ, आप सक्षम हूँ, आप नेता हूँ, आप कुछ करने की, दबंगई से बोलने की क्षमता रखते हूँ, आपके हाँ पास नेटवर्क हो, तभी ना आपकी बात अधिकारी कर्मचारी सुनेंगे। सही बात है जब सर। आप अकेले जाएंगे तो जानेगा कि इसको तो जब चाहेंगे तब हम डांट देंगे, जब चाहेंगे तब भगा देंगे, जब चाहेंगे तब लटकाए रखेंगे, इसका काम ये क्या कर लेगा? हाँ? हाँ, बात सही। अभी अभी किसी नेता का, किसी मंत्री का फोन अगर किसी विभाग में आ जाए तो पूरा विभाग हिलने लगता है। हाँ? बात वो सही है। फाइल कितना ही दबी हो, कितना ही कोने में पड़ी हो, उसको ढूंढ के निकाल करके उसके काम को पूरा करेंगे वो सब। हैं? हाँ और अभी हम आप जाएं सामने, कागज टेबल पर रखने के बावजूद भी वो अनदेखा करते हैं। हैं? हाँ ठीक है। उसका कारण ये कि अरे प्रजापति ये तो है, क्या कर लेगा? हैं? क्या कर लेगा, हाँ। यही होते आ रहा है। तो दूर थोड़ा सा समझिए इन सब चीजों को, और गुडविल बनाइए, नेटवर्क बनाइए। जब तक अपने लोगों को जोड़ेंगे नहीं, हमारे ही लोगों को जोड़ करके लोग मलाई खा रहे हैं, सोचिए आप। बात सही है सर। हैं? मैं आपको कॉल करूंगा, मैं एक बार मीटिंग बैठा करके आपसे बात करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है। और सर एक तो मेरा कांड हो गया ना, इसलिए मेरे को, मैं ज्यादा अधिकतम नहीं राजनीति में आना नहीं चाहता था, कमाई हम्म। खाए लाइन में पकड़ लिए थे इसीलिए। देखिए देखिए, एक बात आप इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, या जितने लोग इन बातों को सुनेंगे वो सभी लोग नोट कर लें, हाँ कि आखिरी पीढ़ी में से कोई किसी न किसी को तो राजनीति में आना ही होगा। आना है आना तो है। अभी से क्यों नहीं? हाँ बात हम्म? सही है, अगला पीढ़ी सुधर जाएगा यहाँ से। हाँ, तो कहने का मतलब कि जब हमारी 10वीं 5वीं 15वीं 20वीं पीढ़ी को राजनीति के बिना कोई रास्ता ही नहीं होगा, तो हाँ उससे बेहतर है कि हम आज की पीढ़ी को राजनीति में लगा दें। हाँ सही बात क्योंकि है। बिना राजनीति एक ऐसा मंच है जिसमें कोई चीज अछूता नहीं है। चाहे महंगाई की बात करें आप, चाहे आप किसी षड्यंत्र की बात करें, चाहे आप मारपीट की बात करें, चाहे आप थाना पुलिस की बात करें, बिना राजनीति के सुलभता आपको नहीं मिलनी है। ठीक, हाँ न समाज में आप रह पाएंगे बिना राजनीति के। राजनीति में रुतबा आपका जब तक नहीं होगा समाज में, समाज के लोग ही आपको दबा के रखेंगे। ठीक, तो सही। इसलिए राजनीति करना जरूरी है। वो चाहे जब आप नहीं करेंगे, आपका बेटा करेगा, आपका बेटा नहीं कर पाएगा, आपका पोता करेगा, पोता नहीं कर पाएगा, उसका पोता करेगा, किसी न किसी को तो आना ही आना होगा। ही तभी जाके समाज। बिना आए इस समाज का, इस प्रजापति समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग जीवित हैं, हम लोग अगर अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना देंगे, तो कम हाँ से कम वो आएंगे तो हमें धन्यवाद देंगे ना। ठीक हैं? है। तो यही मैं आपको पूछना चाह रहा था, आपका दुआ रहे और आप अरे इसमें दुआ और उसकी कौन सी बात है भाई? देखिए, हम लोग नहीं तो एक सुनो लक्ष्य ना के लिए सर, काम करेंगे ना। सुनो ना, आप मेरे बात को समझ नहीं रहे हो। हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे छत्र छाया में आप काम करें, तो हाँ हम तो इसके लिए तैयार ही भाई। हम तो बैठे हैं, हम तो चाह रहे हैं युवा लोग अपना कमर कस लें, हम नेतृत्व करेंगे उन लोगों का, वो लोग काम कर दें, फिर देखें इस समाज की तस्वीर कैसे पलटती है, कैसे बदलती है। सही बात। हाँ, तो इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। बस नहीं बस आप जैसे 1 लाख लोग युवा जो है खाली कह दें कि हम राजेश प्रजापति, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, आंख मूंद के करूंगा, उसमें हाँ मेरा कोई सवाल नहीं होगा।
फिर बस हम गलत दिशा में क्यों ले जाएंगे? हम तो मंत्री और सांसद बनने की तमन्ना लिए हुए राजनीति करने नहीं आए, हम तो अपने प्रजापति समाज को उठाने आए हैं। बाकी बिल्कुल। लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सब तो चाहते हैं कि यार सबको बेवकूफ बना करके हम किसी तरह से यार विधायक बन जाए कहीं के, किसी को प्रजापति समाज को बेवकूफ बना के हम जो है सांसद बन जाए, प्रजापति समाज को बेवकूफ बना करके हम किसी पार्टी समझौता कर लें, वहां से 2-4 सीट ले लें, प्रजापति समाज को बेवकूफ बना करके जो है हम 10-12 सीट पा जाए, हाँ, प्रजापति समाज को बेवकूफ बनाकर 10-12 सीटें जो मिलती हैं सबको बेच करके 1 करोड़ रुपया में 30-30 लाख 40-40 50-50 लाख में बेच करके जो है हम अपना घर परिवार चलाएं। प्रजापति समाज जाए भाड़ में। सही। सब इस इरादे से काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना बार बार है कि प्रजापति समाज को उठाने के लिए पहले तो नेटवर्क और गुडविल बनानी होगी। हाँ सही। और जब तक ये न हो जाए, भाई अभी किसी भी प्रजापति से पूछ लो भैया आप किस एरिया से चुनाव लड़ेंगे, तो अभी वो बता नहीं पाएगा। हाँ सर। इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने कोई एरिया बनाई ही नहीं है। हाँ भाजपा वाले अगर समझौते में टिकट देंगे आपको तो जहां से वो कहेंगे वहीं से आपको लड़ना होगा है? हाँ, और वहां के लोग आपको जानते नहीं तो आपको तो वोट मिलेगा नहीं। बात है? है। हाँ, और आपने जो एरिया चुनी है वहां उतने प्रजापति है नहीं जो आपको वोट दे करके विधायक बना दें। बना दे। तो हमारे लोग जितने लोग भी काम कर रहे हैं सब एकदम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में नहीं बल्कि वो समाज को अंधेरे में रख करके अपने लिए तीर बनवा रहे हैं। हाँ, अपने लिए विधायक का मंच तैयार कर रहे हैं, अपने लिए किसी पार्टी समझौता करके टिकट बेचने का काम करना चाह रहे हैं। हाँ, वो प्रजापति समाज के हितैषी नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। वो चाहे आप हमसे किसी भी तरीके से उनके साथ रहने वाले लोग, चाहे उनके साथ दुश्मनी करने वाले लोग, चाहे उनके रिश्तेदार लोग हमसे वार्ता करें और फिर हमसे जो बात आज हो जाए उसका 6 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 3 साल तक लगातार रुक करके अध्ययन करें। जब वो पा जाए कि नहीं हमारे रिश्तेदार वाकई में यही करना चाह रहे थे, तब उनको हमारी बात पे यकीन करना होगा। इसीलिए देखिए मैं पूरी तरह से एकदम बहुत स्लो चाल में अब चलना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मैं चला बहुत तेजी से, लेकिन मैंने देखा लोग जो है बंटवारा 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 फाड़ फाड़ समाज को एकदम से टुकड़ी टुकड़ी में बांट देना चाहते हैं। सामाजिक संगठन अलग बना लिया लोगों ने, राजनीतिक पार्टियां अलग बना लिया, सपा बसपा में अलग जुड़े हुए हैं, टाइटल सब अलग लिख रहे हैं। तो बताइए समाज का विघटन ही तो हो रहा है। सही बात है। और इस विघटन को एक करने का सिर्फ एक सूत्र है, जैसे कांसीराम साहब ने अपने चमार समाज को दिया कि भैया जय भीम कहो, लिखो कुछ भी, भारतीय लिखो, राम लिखो, रैदास लिखो, वाल्मीकि लिखो, जाट लिखो, भंगी लिखो, कुछ भी लिखो, जय भीम के नाम से एक हो जाओ। हाँ। वैसे मैं भी कहता हूँ भैया चक्रवर्ती लिखो, चक्रधारी लिखो, भार्गव लिखो, वर्मा लिखो, वार लिखो, गोला लिखो, दक्ष लिखो, कुछ भी लिखो, जय सर्वश्रेष्ठ के नाम से एक मंच पे एक जगह इकट्ठा हो जाओ, फिर दिखाओ अपनी ताकत लोगों को, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, यादवों को, चमारों को, सबको। हाँ, लेकिन हर जगह देखो तो अम्बेडकरवाद में कहीं उलझे हुए हैं, तो कहीं मनुवाद में उलझे हुए हैं, तो कहीं धर्म के नाम पे उलझे हुए हैं। धर्म और मंदिर के नाम पे उलझने का मतलब ये मनुवाद में उलझना, ठीक। हाँ, ठीक। और अम्बेडकरवाद की बात करने का मतलब है फिर चलो दलित जाति का सपोर्ट करो, आप उनके गुलाम बने रहो, चंद्रशेखर जैसे लोगों के, मायावती जैसे लोगों को गुलाम बने रहो फिर। पिछड़ी जाति का होने के बावजूद भी ये पिछड़ी जाति के नेता एक को सही है ये नहीं है, सब खाली अपने अपने चक्कर में अपना ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपना ही समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी एक समाज के वो नहीं, बस साथ में खाली रहो भैया, हमारा सपोर्ट करो, हमारी पार्टी को वोट दे करके हमको मुख्यमंत्री बना दो, बस यही सोच लिए घूम रहे हैं चारों तरफ। सही बात है। ना अखिलेश बढ़िया है इस प्रजापति समाज के लिए, ना मायावती बढ़िया, ना योगी, ना मोदी, ना राहुल, ना कोई जो कार्य करके देगा। जो प्रजापति समाज के लीडर हैं वो तो सत्यानाशी हैं, प्रजापति समाज का पूरी तरह सत्यानाश कर रहे हैं। और समाज रिश्तेदारी निभा रहा है, समाज बिरादरी निभा रहा है, समाज सोच रहा है हमारे बिरादर हैं भैया, चाहे जूता मारा तब हमारे बिरादर हैं। इनकी पूरी तरह से पिछवाड़े से काट रहे हैं, चाकू से काट काट के इनके पीढ़ियों का मांस खा रहे हैं सब प्रजापति लोग जो नेता बन रहे हैं। लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा, केवल ये भावुक है ना, भावुक व्यक्ति का कल्याण नहीं है। आप भावना से संचालित होंगे तो आप मारे जाएंगे, आप सिद्धांत से चलिए, आपकी विजय होगी। ठान के मतलब ये समाज के लोग हैं। तो गुरुदेव जी आपका जो है छत्तीसगढ़ में घर पड़ता है? हाँ, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला में है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश में ना है तो चलिए ठीक है, एक ग्रुप है मैं उसमें आपको शामिल कर दूंगा।
हाँ ठीक है और ना। आप अपनी एक फोटो भेज दीजिए जो हमारी आपकी बात हुई है, इसको हम यूट्यूब पे डाल दें, ठीक है। ठीक है। हाँ, ताकि लोग सुने, युवा लोग जागे, ठीक है। हाँ हमारा मकसद है युवा लोग सुने, उनके अंदर का जो भी सवाल है। क्योंकि देखिए आपने बात किया, हम तो सिखाए पढ़ाए आपको है नहीं कि आपको हमने यही सिखाया पढ़ा था आप हमसे बात करिए फिर ऐसे से पूछिए फिर वैसे से जवाब देंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। नहीं नहीं सर। आपने फोन लगाया है यूट्यूब पर देख करके और हमने आपसे बात की, आपकी जो भावनाएं थी आपने रखा, हमारी जो जो मेरे साथ में बहुत बड़ा ठुकांड हो गया है सर, जान रहे हो। का मैं मतलब गांव के भी मतलब सियानी टाइप के कर रहा था। मान लो मेरे घर में पहले वो बैगा था, मेरा दादा लोग बुजुर्ग लोग, हम्म वो गुजर जाने के बाद में मैं ही कर रहा था वो सब। हम्म तो एक बाहर के आदमी आया था, मित्र मेरे को बना लिया, मेरे लड़के के साथ में मित्र बैठ करके वो यहीं रहूंगा बोले, हम्म उसको रख लिए। तो वो बोला कि मेरे को मितान, मेरे को भी कहीं थोड़ा मोड़ा जमीन दो बोल के। हम्म अब जमीन दे दिया उसको ऐसे, मतलब बेचा था जमीन, सरकारी जमीन को। हम्म वो खेत बना लिया, घर बना लिया। और बाद में वो पहले लिख रहा था बसंत कुजूर, हम्म और अभी लिख रहा है संतोष महतो। हम्म बसंत कुजूर के नाम से 10-20 लाख के संपत्ति सकल लिया, खुद मैं भी दिया हूँ थोड़ा मोड़ा जमीन। हम्म और अभी वो संतोष महतो के नाम से है। अब मेरे को मैं उसको अब मना किया। महतो महतो का मतलब मौर्य बिरादरी होगी या तो चमार होगी। हाँ हम्म हाँ, महतो हम्म लिख रहा है सर अभी। हम्म और उसको मैं बोला कि तुम लोग ऐसे फर्जी काम क्यों कर रहे हो बोले, तो मैं तुम्हें मार करके जेल चला जाऊंगा इसको, लेकिन छोड़ूंगा नहीं ऐसे बोला। और टांगी में 4-4 बार खापड़ दिए, हमको काट दिए, हम्म मेरे को भी काट दिया। और मैं गिर जाया, मेरे जाने के बाद मेरा लड़का आया, उसको भी मार दिए। हम्म। और पूरा गांव के आदमी को मतलब 10 लाख रुपया दे। देखिए देखिए आप ही की तरह पूरे प्रजापति समाज में बहुत से यानी हर छठवां घर पांचवा घर जो है कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सर। और हर पहला घर दूसरा घर जो है उनका शोषण कर रहा है। ये हाँ प्रजापति समाज की मात्र स्थिति जो हमारी अपनी जाति का जो गुडविल है, ठीक है। ठीक। हर पांचवा छठवां घर किसी न किसी शोषण का शिकार है। कुछ तो ऐसे शिकार हैं 10वां घर 15वां घर, इतना अधिक शिकार है बेचारे, वो किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पहली बात शब्द नहीं है उनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, ना कोई एप्लीकेशन लिखने का, ना उन्हें पता है कहाँ ये एप्लीकेशन दिया जाए या किससे बात कही जाए। उनको हाँ डर लगता है सारा इससे कहूँ कि हो सकता है यही मिल जाए, उससे मिल करके फिर और हमारा शोषण करने लगे। ये हाँ सारा डर समाया हुआ है प्रजापति समाज के लोगों में, ठीक है। ठीक सर। तो ये सब दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भैया अपनी पहले सरकार बनाओ, सरकार बनाने के बाद ही जो है आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप अपनी भी हल कर सकते हैं। अरे अपने आप हल हो जाएंगी भाई, हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस समय, ठीक है। कुछ तो अपने आप हल हो जाएंगी और कुछ समाज के लोगों का हल कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक सर। ठीक है, तो अपनी फोटो भेजिएगा। हाँ, हाँ छोटे। अच्छा, दूसरे जगह से भी लड़ सकते हैं, जैसे जहाँ आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लड़ सकते हैं। ज्यादा जहाँ परिवार जनसंख्या है वहाँ से भी लड़ सकते हैं बोलो। ठीक सर, ठीक। मैं बहुत ठीक है, प्रणाम। मतलब आपका शुभ नाम सर? राजेश प्रजापति है मेरा नाम। हाँ, और ये यही नंबर है? जी जी, ठीक। ठीक।